डाकिनी स्वयं अंधेरे की देवी, तो अंधेरे से तो भय आना चाहिए। भय किसका? मैं इस कार्य के लिए इसको सिद्ध कर रहा हूँ, अगर एक काम गलत हुआ तो एक, और वो उसी चीज की परीक्षा लेती है। जहां भय है वहां डाकिनी है, क्योंकि जितना बड़ा आपका भय उतना ही खतरनाक उसका स्वरूप, क्योंकि वह स्वरूप भी आपकी। तो क्या ये केवल बाहरी शक्ति है या एक साधक के अंदर के हर एक विकार को वो दर्शाती है? ये आपकी स्वयं की चेतना है, लेकिन चेतना का वह उग्र स्वरूप जो कुंडली जागरण के समय होता है, उसी प्रकार से शक्ति है। जब जागृत होती है अत्यंत ही रौद्र स्वरूप में, लेकिन जब ये अपने चरम पे होती है, जब एक साधक के साथ होती है। तो सर, तंत्र में डाकिनी को इतना रहस्यमय क्यों माना गया है? क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, तो तंत्र में रहस्य ही सबसे बड़ा। कुछ शक्तियाँ आकर्षण देती हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और कुछ शक्तियाँ आपके मन में, आपके हृदय में भय डालती हैं। ऐसी कुछ शक्तियों का हम बहुत सारे वर्णन सुन चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात कर चुके हैं, और आज हम बात करेंगे भय की एक और देवी, एक और शक्ति के बारे में, जो है ब्रह्म डाकिनी। ब्रह्म ब्रह्मा से रिलेटेड है और डाकिनी एक अलग योनि की एक एंटिटी। आज हम जानेंगे ये ब्रह्म डाकिनी होती क्या है, क्या ये सिर्फ भय से रिलेटेड है, या हम अगर इनकी उपासना करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो आज हम जानने वाले हैं ब्रह्म डाकिनी के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में, हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट योगीराज तांत्रिक श्री निखिल जी महाराज से। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि वास्तविक में ये ब्रह्म डाकिनी है क्या। वेलकम सर, कैसे हैं आप? भगवती कृपा, जय माता दी, जय कामाख्या। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो सर, सबसे पहले आज का टॉपिक जो है वो है ब्रह्म डाकिनी। तो ये नाम सुनते ही मेरे मन में आया कि ब्रह्म और डाकिनी, तो ये पहले तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये वास्तविक में है क्या। देखिए, डाकिनी और ब्रह्म ये दोनों शब्द मिले हुए हैं। हाँ जी। ब्रह्म मतलब स्वयं हम, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, वो है ब्रह्म। अच्छा। क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। जी। और डाकिनी एक अत्यंत ही उग्र शक्ति। जी। अगर हम देखें तो डाकिनी का नाम सुनते ही लोगों के मन के अंदर क्या आता है? डर, भय। और ब्रह्म का नाम सुनकर ज्ञान, संतोष। संतोष भी, बिल्कुल। लेकिन जब ब्रह्म डाकिनी का उल्लेख होता है ना, तो एक ऐसी शक्ति का उल्लेख होता है जिसके सामने बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा योगी भी घबरा जाता है। अच्छा। इतनी उग्र शक्ति है। तो ये उत्पन्न कहाँ से हुई? इतनी ऊर्जा, इतनी उग्रता, ये उत्पन्न हुई कहाँ से? देखिए, एक ऐसी शक्ति है जो उत्पन्न तो ब्रह्मांड से ही हुई है, लेकिन ये अपने सबसे उग्रतम स्वरूपों में है। अच्छा। अगर हम देखें तो इसका उल्लेख बौद्ध तंत्र में भी है। वहां पे इसे बोलते हैं खिचड़ी, अर्थात ब्रह्मांड में गति करने वाली, ओके। लेकिन अत्यंत ही उग्र स्वरूप में। लेकिन यह शक्ति अगर किसी को सिद्ध हो जाए, किसी के कंट्रोल में जाए, तो उसे संपूर्ण ज्ञान दे सकती है। अच्छा। और अगर किसी पर रुष्ट हो जाए तो उसका सर्वस्व विनाश कर सकती है। यह अपने आप में इतनी अलौकिक है कि एक साधक को चरम पे पहुंचा सकती है। लेकिन अगर वो मति भ्रम में आ गया तो संपूर्ण विनाश करेगी। बिल्कुल। तो क्या ये जीव हानि भी करती है? नहीं, जीव हानि कभी नहीं करती। अच्छा। जीव हानि साधक खुद अपने हाथ से कर लेता है। इतना स्तर पर वो गिर जाता है? डर जाता है, क्योंकि जब कोई उग्र शक्ति जी। किसी भी रूप में एक साधक के सामने आती है, मैं साधक क्या बोलूं, एक सामान्य व्यक्ति भी बोलता हूं। साधक तो फिर भी बहुत ऊंची चीज हो गई। जी। साधक अर्थात जिसने अपने मन को साध लिया, जिसने अपने शरीर को साध लिया। डर जब किसी व्यक्ति के सामने आता है तो शक्ति कुछ करे ना करे, लेकिन व्यक्ति का स्वयं का नर्वस सिस्टम फैल हो जाता है। अच्छा। तो डर की सबसे बड़ी चीज है। ओके। और इस शक्ति को सिद्ध करने के लिए, इस शक्ति से काम लेने के लिए, इसके स्वभाव को समझने के लिए सबसे पहले डर को समाप्त करना होगा। और इस शक्ति कहती भी यही है, इसका उद्देश्य भी यही है
कि डर को समाप्त करो और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो। ओके। अगर कोई साधक अपने डर को छोड़कर संपूर्ण रूप से शक्ति को अपना ले तो अजेय हो सकता है। अच्छा। इतना कुछ दे देती है। ओके। उग्रता है तो शक्ति भी ज्यादा है, क्योंकि उग्रता में ही शक्ति है। जी। अगर हम तंत्र की बात करें तो तंत्र में जब तक उग्रता नहीं होगी तब तक शक्ति नहीं आती। बिल्कुल सही। तो सर क्या ब्रह्म डाकिनी का उल्लेख कि हमारे वेद पुराण में भी हुआ है? काफी सारे ग्रंथों में। अच्छा। लेकिन ये एक ऐसी गुप्त शक्ति कि इसका उल्लेख बहुत ज्यादा सामने नहीं लाया गया, क्योंकि लोग इससे डरते हैं। अच्छा। और हमेशा हमारे सनातन का एक नियम रहा है कि हमने लोगों को डराया नहीं है। तो ये कुछ जैसे योगिनी तंत्र वगैरह है, यहाँ पे इनका उल्लेख है। कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथ हैं, उनमें इनका उल्लेख है। अच्छा। ये पूर्ण रूप से अभी तक केवल वाममार्गी साधकों के लिए ये क्षेत्र बना हुआ है। सामान्य जो दक्षिण मार्ग से साधना करते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जहाँ पे हर साधक जाना नहीं चाहता और हर साधक जा भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। और जाना भी नहीं चाहिए। जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले अपने डर पे नियंत्रण चाहिए। खुद पर कंट्रोल रखना होता है। खुद पर कंट्रोल रखना है, डर पे नियंत्रण रखना है। क्योंकि जब ये शक्ति आती है तो अपने साथ ढेरों ऐसे अनुभव लेके आती है जो व्यक्ति की कल्पना से परे होता है। अच्छा। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो ऐसा कोई अनुभव अगर आप हमारे साथ बताएं। मैं स्वयं का ही अनुभव बता देता हूँ। लगभग 11 वर्ष पहले की बात है। इनकी उपासना कर रहा था। एक काफी पुराना वृक्ष है। कहाँ पे स्थित है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज भी वहां पे वो शक्ति उपलब्ध है। लोग अच्छा। पहुंच जाएंगे। वहां पे उस शक्ति को स्थापित करके रखा हुआ था। किसी समय में, अर्थात बहुत पुराने समय में, लगभग 5000 वर्ष पहले, ऐसा मुझे एक प्रेत ने बताया था। अच्छा। जब मैंने इसकी साधना करने की सोची, मैंने इसके बारे में सुना, मैंने अपने गुरुदेव से आज्ञा ली, क्योंकि उग्र साधनाओं में गुरु का आदेश सबसे प्रथम होता है। अगर गुरु आज्ञा देता है तो ही हम इस प्रकार की साधनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। जी। गुरु से आज्ञा ली। उन्होंने मुझे बताया कि इस स्थान पे चले जाओ। ये ऑलरेडी वहाँ पे उपस्थित है। किसी पुराने साधक ने इसे वहाँ पे स्थापित करके रखा हुआ है। हम गए। लगभग रात्रि 11 बजे का समय। पूरा सामग्री जमाई, साधना करने बैठे। लगभग 12:30 बजे की बात होगी। अचानक ही पूरे क्षेत्र में लाइट नहीं, जबकि वो शमशान से थोड़ी सी दूर था, लेकिन लाइट वगैरह पर्याप्त थी। 12:30 बजे पूरी लाइट ऑफ हो गई। दीपक जल रहे थे, दीपक बुझ गए। अच्छा। इतना गहरा अंधेरा कि आप स्वयं की परछाई भी नहीं देख सकते। अच्छा। उस समय अचानक से ही, केवल इतने समय का फर्क होगा जितने समय में आप अपनी पलकें झपकाते। एक अत्यंत ही विशाल स्त्री, इतना भयानक रूप कि आज तक कभी देखा नहीं गया। अच्छा। मैंने भी नहीं देखा, कल्पना भी नहीं कर सकता। केवल अक्स मात्र, क्योंकि रोशनी थी नहीं। अत्यंत ही भयानक रूप और दुर्गंध इतनी जैसे कोई हजारों सौ को जला रहा हो। अच्छा। भगवती की कृपा, गुरु आशीर्वाद से स्थान पे बने रहते हुए, और इतनी भयानक आवाज जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन इतनी बारीक कि कानों के पर्दे फट जाएं। अच्छा। परीक्षा लेती है। अगर आप अपनी जगह से हिले, आपने अपना सुरक्षा घेरा पार किया, तो सब कुछ समाप्त। जी। लेकिन साधना की समाप्ति पर अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही सौम्य रूप वाली एक संपूर्ण स्त्री के रूप में सामने थी। जिस कार्य के लिए हमने उसका आह्वान किया था, उस कार्य के लिए वो उपस्थित हुई और संपूर्ण काम किए। अच्छा। आज भी अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसे पुकारा जाता है और वह ज्ञान देती है। ब्रह्मडाकिनी ज्ञान की स्वामी है। वह ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ज्ञान दे सकती है एक साधक। लेकिन उसके बारे में लोगों ने ये फैला के रखा हुआ है कि वो खतरनाक है, जान लेती है, जी, डर देती है। लेकिन व्यक्ति को ज्ञान भी तभी मिलता है जब वो कुछ त्याग करता है। हमें अपने डर का त्याग करना होता है, हमें अपने ऊपर नियंत्रण पाना होता है। तो बहुत खतरनाक अनुभव देती है। अच्छा। तो अगर साधक कमजोर हृदय वाला है तो इसके लिए प्रयास ना करें। जी। यह सबके लिए नहीं है। डाकिनी का नाम सुनते ही मन में भय और अंधेरा आ जाता है, तो ये क्या दर्शाता है? डाकिनी स्वयं अंधेरे की देवी,
तो अंधेरे से तो भय आना चाहिए। और भय व्यक्ति को कब आता है? जब उसके मन के अंदर कोई शोर होता है। हाँ। कभी कोई ईमानदार व्यक्ति को भय देखा है? नहीं देखा आपने। नहीं। भय किसका? मैं इस कार्य के लिए इसको सिद्ध कर रहा हूं, अगर एक काम गलत हुआ तो ये करेगी, और वो उसी चीज की परीक्षा लेती है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, अगर आप उसे अपनी स्वयं के लिए करना चाहते हैं, अच्छे उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर उसमें डर और भय की कोई बात नहीं। आपको अपने भय को छोड़ना होगा। ओके। जहां भय है वहां डाकनी है, क्योंकि जितना बड़ा आपका भय उतना ही खतरनाक उसका स्वरूप, क्योंकि वह स्वरूप भी आपकी इच्छा अनुसार लेती है। तो क्या ये केवल बाहरी शक्ति है या एक साधक के अंदर के हर एक विकार को वो दर्शाती है? आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपकी स्वयं की चेतना है, अच्छा। लेकिन चेतना का वह उग्र स्वरूप जो कुंडली जागरण के समय होता है, क्योंकि जब कुंडली जागृत होती है तब भी बहुत उग्र स्वरूप में आगे बढ़ती है। जी। उसी प्रकार से चेतना है, अच्छा। उसी प्रकार से शक्ति है। जब जागृत होती है तो अत्यंत ही रौद्र स्वरूप में, लेकिन जब ये अपने चरम पे होती है, जब एक साधक के साथ होती है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। तो सर, तंत्र में डाकनी को इतना रहस्यमय क्यों माना गया है? क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। और तंत्र में सबसे बड़ी चीज, आपने बात की है रहस्य की, तो तंत्र में रहस्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सही बात है। जितना उन रहस्य को खोजते जाओगे उतना खुद को पाते जाओगे। बिल्कुल सत्य बात है। तंत्र में अगर कोई चीज रहस्य नहीं है तो वो कुछ नहीं है। इसलिए तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको रहस्य के घेरे में रखा गया है, जो सब कुछ दे सकता है, और डाकनी भी इनमें से एक है। यह समय आने पे साधक का खून भी पीती है, अच्छा। और समय आने पे साधक को जीवन दान भी देती है। हाँ, ये तो हमने सुना है कि डाकिनी खून पीती है। तो क्या ये सच में ये बात सच है? बिल्कुल सत्य है। तो जो साधक उसको सिद्ध कर रहा है, तो क्या वो अपना रक्त देता है उन्हें भोग में? यह एक प्रकार का संकेत मात्र है। वह आपसे जीवन मांगती है और आप उसे जीवन देते हो। रक्त हमेशा हमारे शरीर में चलता है। चलना मतलब ऊर्जा। वह ऊर्जा ही तो है। वह आपकी स्वयं की ऊर्जा आपसे मांग रही है। लेकिन कभी भी किसी भी शक्ति को वचन नहीं देना चाहिए अपने रक्त का। अच्छा। जैसा आपने बोला साधक का रक्त मांगती है, नहीं देना है। तो किसका रक्त हो सकता है वो? बलि हो सकती है, वो हम दे सकते हैं, लेकिन स्वयं का रक्त कभी भी नहीं देना है। ओके। ऐसा क्यों? शक्तियां जो एक बार चलती हैं वो उसी पर जीवन भर रहती हैं। अगर शुरुआती तौर पर किसी शक्ति को, चाहे वो डाकनी हो, साखनी हो, आखनी हो, कुछ भी हो, अपने शुरुआती तौर पर अगर आपने उनकी शर्तें मान ली तो जीवन भर वो आपके से वही लेती रहेंगी। तंत्र में हम आदेश देते हैं, तंत्र में हम याचना नहीं करते। अगर हम किसी शक्ति को बुलाने का सामर्थ्य रखते हैं तो उस शक्ति को कंट्रोल करने का भी सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। जी। अगर सामर्थ्य है तभी हम उससे अपने अनुसार चला सकते हैं। सही बात है। तो हमें उसके अनुसार थोड़ी ना चलना है। यही तो डर पे विजय है कि आपका कितना भी भयानक रूप हो, आपकी कितनी भी भयानक गंध हो, भले ही मुझे मालूम है कि आप विद इन सेकंड्स हमें समाप्त कर सकते हो, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे पास इतनी विद्या कि आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात हमारे है। पास गुरु आशीर्वाद है कि आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। उसी गुरु आशीर्वाद पे, उसी शक्ति पे, उसी अपने इष्ट की शक्ति पे हम उसे आदेश देते हैं और उसकी शर्तों को नहीं मानते। अच्छा। वो हमारी शर्तों पे काम करती है। तो क्या ब्रह्म डाकिनी हर साधक के लिए नहीं बनी? बिल्कुल नहीं बनी। ऐसा क्यों? साधक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज तो, अगर जो ब्रह्म डाकिनी को सिद्ध करना चाहता है उसे अपने मन के अंदर से डर खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो उसके सामने इतने बड़े बड़े डर पैदा कर देगी कि वो वैसे ही पागल हो जाएगा। अच्छा, जैसे? अभी मान लीजिए एक साधक को डर किससे है? ईर्ष्या, द्वेष। जो भी डर साधक के अंदर होगा वो उसे 1000 गुना बढ़ा के उसको वहीं दिखाएगी। अच्छा। आपको शेर से डर लगता होगा तो आपको लगेगा कि आपके चारों तरफ शेर है। अच्छा। मतलब वो मन की कमजोरी है, भय। अगर भय समाप्त हुआ तो वह आपकी दास है, और अगर आपके मन के अंदर भय हुआ किसी भी प्रकार का, इवन छोटी से छोटी वस्तु का, बड़े से बड़े व्यक्ति का, वह उसी का फायदा उठाएगी। तो अगर इसकी साधना किसी साधक को करनी है तो सबसे पहले मन के अंदर से भय निकाले, सबसे पहले एक समान रूप करे। उसको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए, ना वस्त्रों का, ना मान का, ना सम्मान का, ना किसी व्यक्ति से, किसी से भी नहीं। क्योंकि वो आपको ऐसे दृश्य दिखाएगी
जिस वस्तु का आपके मन के अंदर भय है, उसी भय को 1000 गुना बढ़ाएगी। अच्छा। आपको आग से डर लगता है, आपको लगेगा आपके चारों तरफ आग लग गई है। हम्म। एक साधक के साथ हुआ था। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ था? उसे डर था कि उसको कोई मारेगा। जिस समय से उसने साधना शुरू की, उस समय से उसको हमेशा लगता था कि कोई मेरे साथ में, हम्म। कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे चोट दे देगा, कोई मेरी समझ शक्तियां छीन लेगा। तो अहंकार भी नहीं होना चाहिए। उसको एक घमंड था, मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जी। मैंने बहुत सारे गुरुओं से बहुत सारी शक्तियां लेके रखी हैं। कई साधक होते हैं, हाँ जी। उसको इस प्रकार से डाकिनी ने दिखाया कि उसने अपना सब कुछ समाप्त कर दिया। सबसे पहले हर साधक के लिए नहीं है, जिसको साधना करनी है सबसे पहले अपने डर पे नियंत्रण पाए। कम से कम कि उसके सामने कुछ भी हो जाए, उसे केवल यह समझना चाहिए कि जिस घेरे के अंदर बैठा है केवल वही सत्य है, बाकी पूरी दुनिया असत्य है। अगर इतना विश्वास है, अपने गुरु पे विश्वास है, अपने इष्ट पे विश्वास है, तो वो साधक कर सकता है। ओके, तो ब्रह्म डाकिनी की ऊर्जा और लोगों के भ्रम, भय, इन सबको एक साथ क्यों रखा गया है, क्यों कहा गया है? ब्रह्म डाकिनी का भय और ऊर्जा एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि हर व्यक्ति वहां तक ना पहुंचे। क्योंकि अगर कोई बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है और वो सरलता से प्राप्त हो जाए तो उसका मूल्य क्या है? तो सबके लिए तो बनी नहीं ना वो। तो इसे कह सकते हैं शक्ति का संगम। हाँ, शक्ति का संगम बिल्कुल बोल सकते हैं आप, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जी, अगर पूरक नहीं होंगी तो हर व्यक्ति उस तक पहुंच जाएगा, सही बात है। और सबको पहुंचाना नहीं है। सबके हाथ में ऐसी विनाशकारी शक्ति आ जाए जो जीवन भी दे सकती है और जीवन भी ले सकती है, तो सही व्यक्ति के हाथ में तो अच्छी बात है, जी, लेकिन अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो फिर समाज का विनाश है। सही बात है। इसलिए इन सभी शक्तियों को गुप्त रखा गया है और उनके साथ में ऐसी स्थितियां जोड़ दी गई हैं, ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं कि सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। ओके। और साधक भी तब पहुंच सकता है जब वो अपनी बहुत सारी साधनाओं को संपन्न कर ले, बहुत सारी साधनाओं के साथ में अपने आप को संपूर्ण कर ले। ओके। अपने आप को संपूर्ण करने का तात्पर्य यह है कि लालच, द्वेष, ईर्षा उसके लिए शून्य हो जाए। हम्म। अभी लालच होगा तो क्या करेगी वो? चारों तरफ धन दिखा देगी। ईर्षा होगी तो शत्रु को दिखा देगी। इन सबसे ऊपर जो साधक हो, जो अपनी इच्छाओं को छोड़ सके, अपने डर को छोड़ सके, वो ऐसे प्राप्त कर सकता है। तो सर, क्या इस साधना में, इस साधना के दौरान एक साधक को अपने मन के भय और अंदर जो अंधकार है, अंधेरा है, उसका सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो भय को ही समाप्त करना है, क्योंकि भय की तो देवी ही ना। जी। जब तक आप उसे समाप्त नहीं करोगे, अपने भय को दूर नहीं करोगे, तब तक इसे प्राप्त करना असंभव है। इसकी साधना में भय का भी अपना स्थान है, डर का भी अपना स्थान है, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, तभी आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप इसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ओके। क्योंकि इसका मूल तत्व ही है भय, और ये भय को ही आपके सामने बार बार लेके आती है। तो क्या डाकिनी जैसी शक्ति या ब्रह्म डाकिनी जैसी शक्ति इंसान को बदलती है, उसको ट्रांसफॉर्म करती है, या फिर पहले उसको तोड़ती है, उसके भय को, उसके अहंकार को, उसके अलग अलग द्वेष को, ईर्ष्या को, उनके जो नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है उनके अंदर, उनको तोड़ती है और फिर उन्हें नया निर्माण करती है? ये बिल्कुल सत्य बात है। ब्रह्म डाकिनी अर्थात आपकी चेतना में ब्रह्म का ज्ञान देने वाली। जी। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान तब आएगा जब आप पूरी तरह से क्लीन हो पाएंगे। और व्यक्ति कब क्लीन होता है? जब उसके अंदर सब कुछ समाप्त हो जाए, जब बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। तो आप इसे एक 7 लेयर फिल्टर मान सकते हो। अच्छा, कहते हैं ना, घर अगर दोबारा निर्माण कराना हो तो पहले उसको तोड़ना पड़ता है। ऐसी अगर मन में दोबारा कुछ नया निर्माण करना हो तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इस हर तरीके से तोड़ देगी आपको, रिश्तों से, धन से, इच्छाओं से, भय से, सब जगह से। अच्छा। लेकिन जब पुनर्निर्माण करेगी तो जो गया है वो बहुत छोटी चीज है, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। हजारों गुना ज्यादा मिलेगा। अच्छा। और वो मिलेगा जो कल्पना से परे है आपकी, क्योंकि ये देती ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ सब है, कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ। सबसे बड़ी चीज, जब ये शक्ति प्रसन्न होती है ना, तो ऐसी शक्तियों का ज्ञान देती है जो कहीं है ही नहीं। अच्छा, दुर्लभ से दुर्लभ, जिनका बड़े से बड़ा कहीं काम, वर्णन नहीं है। कहीं वर्णन नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो ना आपको शास्त्र में मिलेंगी, ना ग्रंथ में मिलेंगी। इसीलिए तो उग्र शक्तियां
की भी उपासना जरूरी है और सौम्य शक्तियों की उपासना भी जरूरी है। अच्छा। ये आपके शत्रु को अगर आपके पास हुई तो कोई शत्रु आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। ये फिर एक क्षण देर नहीं करती शत्रु को समाप्त करने में। ओके। तो जितनी उग्र है उतनी उग्रता से आपकी सुरक्षा भी करती है। और अगर आपके ऊपर कृपा बरसा ले तो आपको सब कुछ मिलता है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ओके। तो सर, इस साधना में गुरु का क्या महत्व है? क्या बिना गुरु के ये साधना करना ये खतरनाक हो सकता है? इस साधना को तो बिना गुरु के करने की सोचना भी गुनाह है। अच्छा। सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस साधना में जो अनुभव होते हैं वो समझ के परे होते हैं। जैसा भी आपने कुछ अपनी अनुभव बताए। साधना में समझ के परे होते हैं कि क्या हो रहा है। वहां पे केवल एक ही विश्वास आपको बचा सकता है, वो है गुरु का, गुरु की शक्ति का। क्योंकि कुछ नहीं चलता वहां, कुछ नहीं चलता, ना आपके तंत्र, ना मंत्र, ना कवच, ना कीलन, कुछ नहीं चलता। वो जब समाप्त करने पे आती है तो सब समाप्त कर देती है। केवल वो रुकती है गुरु की आन पे। अगर गुरु सामर्थ्य है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा। तो गुरु का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि जब किसी साधना के लिए आज्ञा लेने जाते हैं ना गुरु से, क्यों जाते हैं? खुद भी कर सकते हैं, जी। लेकिन चाहे मानसिक रूप से लें चाहे प्रत्यक्ष रूप से लें, कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा के संपूर्ण नहीं होती। सही बात है। हमको लगता है हमने केवल गुरु से पूछा है, लेकिन मैं अपने अनुभव के बाद बोलता हूँ कि जब हम साधना पे बैठते हैं ना, या हम किसी बड़े काम पे जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे पीछे कौन खड़ा है, कि हमारे पीछे हमारे गुरु खड़े हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी फिर वो ब्रह्म डाकिनी हो या ब्रह्म प्रसाचनी हो, कोई भी आ जाए, यही विश्वास होता है। सही और बात है। उस विश्वास के साथ में पूरी की पूरी संपूर्ण गुरु परंपरा की शक्ति होती है। अच्छा। तो बिना गुरु के तो इस प्रकार की उग्र साधनाएं कभी नहीं करनी चाहिए। ओके। क्योंकि कई बार जब जीवन पे संकट आता है ना, तो केवल गुरु शक्ति ही रक्षा करती है। सही बात है। क्योंकि वो संपूर्ण शक्ति गुरु के आदेश पे ही चलती है। अगर आपकी स्वयं की शक्तियों ने भी साथ छोड़ दिया तो भी गुरु शक्ति आपको बचा के ले जाएगी। तो सर, जैसे आपने काफ़ी अपने शिष्य को ये साधनाएं दी होंगी, अलग अलग साधनाएं दी हैं, तो जब वहाँ पे उनके संकेत आते हैं, उनके अनुभव आते हैं, क्या वो सिर्फ भय से रिलेटेड ही होते हैं या और भी कई तरीके के अनुभव हो सकते देखिए, हैं? अनुभव निर्भर करते हैं आपके स्वयं की ऊर्जा भी। अच्छा। अब जैसे हमने बोला डाकिनी, ब्रह्म डाकिनी डर को बढ़ाती है। अब अगर व्यक्ति के स्वयं के मन के अंदर डर होगा तो उसको अनुभव में क्या आएगा? डर। मन के अंदर विश्वास होगा तो अनुभव में आएगा विश्वास। अच्छा। और डाकिनी का तो काम ही है, ब्रह्म डाकिनी का, कि सबसे पहले आपको डराती है। पूजन में अचानक थाली का पलट जाना, दीपक का बुझ जाना, बहुत गंदी सी स्मेल आना, अजीब अजीब तरह की आवाजें आना, बहुत सामान्य चीज है। अच्छा। लेकिन जो साधक अच्छे होते हैं, ब्रह्मचर्य भंग होना, ये भी सामान्य चीज है। अच्छा। लेकिन जब साधक साधना में आगे बढ़ते हैं तो फिर अनुभव भी अच्छे होते हैं। साक्षात शक्ति के दर्शन होते हैं, शक्ति का अनुभव होता है। अपने आप ही जो काम आप सोचोगे वो काम हो जाएगा। सोचने मात्र से काम होता है, करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जितनी डरावनी शक्ति उतनी ही शक्तिशाली शक्ति भी। ओके। तो इस साधना के दौरान सीक्रेसी और साइलेंस का क्या महत्व है? इवन इस साधना नहीं, कोई भी साधना में हम क्या करते हैं? शक्ति को साधते हैं। शक्ति को साधते हैं। हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, देखिए अभी तो आपने नाम दिया, ब्रह्म डाकिनी, उर्वशी, हाकिनी, साकिनी, याकिनी, ये हैं क्या? ऊर्जा। ये सब कुछ ऊर्जा का ही स्वरूप है। हमने मंत्र जाप किया, हमने पूरा विधान किया, हमने भोग दिया, उसके माध्यम से ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित किया, एकत्र किया। जब हम अपनी ऊर्जा के बारे में या हम इसके बारे में लोगों से बताते हैं, इसका विस्तार करते हैं, तो हम अपनी उसी ऊर्जा के कुछ कण, कुछ भाग को छोड़ते हैं। अच्छा। साधक जितना अधिक मौन रहे उतना अच्छा, जितना कम अपनी ऊर्जा के बारे में बताए उतना अच्छा। अच्छा। अब जितनी बात करेंगे उतनी ऊर्जा जाएगी। आज तो फिर भी आधुनिक युग है, तो फिर भी मीडिया के सामने बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। आज भी जो हमारे गुरुजी हैं और जिनसे मैंने विद्याएं सीखी हैं, वो आज भी बस्तर, आसाम के जंगलों में ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है और कभी उनको चाहिए भी नहीं। अच्छा। नहीं चाहिए, बात ही नहीं करते। उन्हें ज़्यादा प्रकाश में ही नहीं आना, उन्हें अपने बारे में बताना ही नहीं है। अहंकार तो है ही नहीं। लोग प्रचार क्यों करते हैं शक्तियों का? लोगों को समझ आए कि भाई ये शक्तिशाली है, इसके पास में इतनी शक्तियां हैं। यही लोग
धोखा खा जाते हैं। अच्छा। जो ज़्यादा अपनी शक्तियों के बारे में विस्तार करते हैं, एक समझिए कि वो अपनी शक्तियों का क्षय कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को क्षीण कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि पहली चीज, तंत्र में गुप्तता पहला नियम। दूसरा, कोई शक्ति की आपने साधना की है, उसकी ऊर्जा आपने एकत्र की है, तो वो आप तक है ना, आपने अपने लिए की है, जी। अपने दिखाने के लिए नहीं की। जब आप उसको दिखाने लगे तो स्वतः ही वो ऊर्जा समाप्त होने लगती है। अच्छा। धीरे धीरे स्वतः ही ऊर्जा का क्षय होने लगता है। ओके। कभी भी कोई भी साधक कोई भी साधना करे, कितनी भी भयानक से भयानक शक्ति की करे या सौम्य से सौम्य शक्ति की करे, कभी भी अपनी साधना के बारे में ना तो आपको प्रचार करना है ना प्रसार करना है, अपने आप तक गुप्तता बना के रखनी है। ओके। तो सर, जो ब्रह्म डाकिनी की साधना का उद्देश्य है, क्या वो सिर्फ शक्ति पाना है या अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक जरिया हो सकता है? ब्रह्म डाकिनी स्वयं में शक्ति है, तो आपको इसके पाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसे अपनाना होगा, आपको अपना सब कुछ छोड़कर इसे अपनाना है। और जब हम शक्ति की इच्छा को छोड़ देते हैं ना, तो हम स्वयं अपने आप को जागृत कर लेते हैं। कहा भी गया है, अब इसका नाम ही है ना ब्रह्म डाकिनी। जी। तो ब्रह्म मतलब स्वयं शरीर के अंदर ही ब्रह्म है ना, तो हमें अपने स्वयं को समझना है, हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, हमें अपने स्वयं के अंदर जो शक्ति उपस्थित है उसे समझना है। ओके। साधना का उद्देश्य कोई चमत्कार करके दिखाना नहीं है। आजकल साधना शक्ति इनका एक ही उद्देश्य है। हर व्यक्ति आता है, दिन में 50 फोन आते हैं, गुरुजी ये कर सकता हूँ क्या, अभी एक का फोन, गुरुजी नोट बरसा सकता हूँ क्या, धन निकाल सकता हूँ क्या। इच्छा क्यों है? अब अपने आप को जानने के लिए करो, आप अपने स्वयं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करो। इच्छाओं के लिए साधना मत करो। सही बात है। इच्छाओं के लिए साधना करोगे तो हमेशा असफलता मिलेगी। ओके। स्वयं के लिए साधना करोगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। तो जो हमारे नए साधक हैं, जो हमारी ऑडियंस है, अगर वो इस साधना के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे समझाना चाहेंगे कि उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? उन्हें तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गुरु का चुनाव करें। अगर आप अपने जीवन में इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना डर को समाप्त करें, इच्छाओं को समाप्त करें। इच्छाओं को समाप्त करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपने जीवन में वैराग्य को अपना लें। आप अपने आप से ईर्ष्या को दूर करें। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी उग्र साधनाएं नहीं करनी है। ओके। जब ये शक्तियां स्वयं आपके पास आ जाएंगी तो आपके जीवन में कमी किसी चीज की नहीं रह जाएगी। शत्रु आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आपका उद्देश्य अपने शत्रु का विनाश करना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए जन कल्याण, अपनी सुरक्षा। आपका उद्देश्य होना चाहिए अपनी सुरक्षा, आपका उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान, क्योंकि वही मूल है। जी। तो अंत में आप हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से साधना करना, इस प्रकार की साधना को करना, अपने जीवन में सच में शक्ति को पाना, आत्मनियंत्रण करना सीखें, अहंकार को दूर करें, अपने स्वयं को समझें कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य अपना निर्धारित करें, उसके बाद तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, वापस मिलकर, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम ऐसे ही विस्तार में जानते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। जय माँ कामाख्या। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।